तेरा बोलने वाला तेरा जिक्र। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर हजरात और बैठे, इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर शाह सैयद सूफी अख्तर मियां साहब किबला की आमद आमद हो रही है। तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर होगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ये जलसा इसलिए जल्दी शुरू हो गया था, जब जल्दी शुरू होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? भाई जल्दी शुरू हुआ था तो जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी शुरू हो गया था फौरन ईशा के बाद। इसलिए थोड़ी देर तकरीर सुने, उठक बैठक ना लगाए, मकबूलियत का वक्त चल रहा है, न जाने किसकी दुआ परवरदिगार कबूल फरमाए और बिगड़ी बन जाए, हम सबका काम आसान हो जाए। बैठे आप लोग, कल भी रात मिलेगी सोने के लिए, लेकिन आज कम से कम सोना बनाने की रात तो बनाइए। बैठ रही मेरे भाई, उठेगी कोई नहीं इंशाअल्लाह। आप तवज्जो के साथ सुने, थोड़ी देर के बाद पीर तरीक़त तशरीफ लाए और जैसे ही हजरत आएंगे तकरीर खत्म हो जाएगी। समझ रहे, जितनी तकरीर करना थी मैंने कर ली। आखिर में मुझसे फरमाइश की गई है कि मैं सरकार का नसब बयान कर दूँ। जब जो है हजरत तशरीफ लाएंगे, हजरत बैठ जाएंगे, 1 मिनट में मैं सरकार का नसब बयान करके बात खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। समझ रहे, बात चल रही थी सरकार गौसे आजम की। सरकार गौसे आजम का ये हाल है, अभी हजरत आगे तो बैठ जाए, खड़ा हो जाएंगे, परेशान नहीं। खड़े होकर इस्तेमाल कर लीजिए, सारे लोग खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुश लगे आला हज़रत। आगे बढ़ जाइए मेरे भाई, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए आप लोग, अभी आगे बढ़ जाइए। 2-4 इधर 2-4 उधर होते हैं तो मामला समझ में नहीं है। आप लोग भी आ जाइए, चाचा आ जाइए, चाचा प्लीज आ जाइए, आगे आ जाइए, मकबूलियत का वक्त है। उसके बाद थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आप लोग भी आगे आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुश लगे आला हज़रत और अबे गौसे आज़म सूफी अख्तर मियां साहब जिला फैज़ानुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए मेरे भाई, तशरीफ रखिए। अभी मुसाफाबाद में प्लीज मुसाफाबाद में बैठ जाए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। हजरत आ गए, अब जो मैं फरमाइश है वो पूरी कर दूं। जी जी जी, उसके बाद जो है इंशाल्लाह बात खत्म करूं। नहीं जी, दुआ फरमाया, जिक्र ऊंचा है तेरा बोलने वाला तेरा, और तो किसी के न घटा से घटा है न घटे, जब बड़ा रे तुझे तुझे अल्लाह ताला तेरा। कैसे गौसे आदम को परवरदिगार ने बनाया गया। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते गए, मैं पहले मस्जिद में तकरीर करना मैंने शुरू की तो थोड़े से लोग आते थे। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते गए, उसके बाद लोग मेरे करीब आने लगे, लोग मेरे करीब आने लगे। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते गए, उसके बाद मैंने मदरसे में तकरीर करना शुरू की। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, फिर लोगों की तादाद बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ तक कि मदरसा छोटा पड़ गया। और जब मदरसा छोटा पड़ा, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद मदरसे को बड़ा किया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद मदरसे को आखिरी तकरीर का आखिरी हिस्सा चल रहा है, तवज्जो से सुनो। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद मदरसे को बड़ा किया गया। अब जब मदरसे को बड़ा किया गया, फिर मदरसा छोटा पड़ गया। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद मेरी तकरीर ईदगाह में होने लगी। और जब सरकार गौसे आदम की तकरीर ईदगाह में होने लगी, फिर लोग कम पड़ा, फिर जो है ईदगाह भी छोटी पड़ गई। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद मेरा जो है तख्त ले जा करके मैदान में रखा गया। सरकार गौसे आदम की तकरीर हुआ करती थी, गौसे आदम की तकरीर होती थी, लोग खच्चर पे सवार होकर के चले आ रहे हैं। गौसे आदम की तकरीर होती थी, लोग ऊंटों पे सवार होकर के चले आ रहे हैं। गौसे आदम की तकरीर होती थी, लोग जानवर पे सवार होकर के चले आ रहे हैं। गौसे आदम की
गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं। राबी बयान करते हैं जब गौसे आदम की तकरीर होती थी तो आपकी एक एक तकरीर की मजलिस में 70 हजार लोग शरीक हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कितने लोग शरीक हुआ करते थे? 70,000, वाह। 70,000 400 लोगों से आदम की तकरीर को लिखा लिखा करते थे। 70 हजार लोग गौसे आदम की तकरीर को सुनने आया करते थे। गौसे आदम की जब तकरीर होती थी तो आपकी मस्जिद से 400 लोग ऐसे निकाले जाते थे जिनका खौफ इलाही की बुनियाद पे इंतकाल हो चुका था। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये वो दौर है जिस दौर में माइक भी नहीं है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक माइक भी नहीं है। अब 70,000 लोग तकरीर सुनने आते हैं, और जब 70,000 लोग तकरीर सुनने आते हैं, आज जो है अगर हम माइक से हट करके बोले तो उस कोने तक आवाज नहीं पहुंचती है नहीं? लेकिन बयान किया जाता है जब गौसे आदम तकरीर फरमाते थे तो गौसे आदम की मजलिस पे ऐसा सन्नाटा तारी होता था, ऐसा सन्नाटा तारी होता था कि गौसे आदम जो कुछ बयान करते थे आपकी करामत ये थी कि आपकी आवाज को जैसा आपके करीब बैठने वाला सुना करता था ऐसे ही मजलिस का आखिरी शख्स भी सुनता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह। ऐसे ही आखिरी शख्स भी सुनता हुआ नजर आता था। आज का हाल ये है कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं तो महीनों पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती, ऐलान होते हैं, इश्तिहार लगाए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं। और आज किसी का नेता का प्रचार होता है तो पूरा गांव नहीं, पूरा इलाका जो है पीछे पीछे के नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते फिरते हैं, और फिर भी नेताजी वोटों में हार जाते हैं। समझ रहे? लोग पूरी कोशिश करते हैं, रैलियां निकालते हैं, इश्तिहार लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, होर्डिंगें लगाते हैं और सपोर्ट करते हैं, फिर भी नेताजी का प्रचार सही से हो नहीं पाता है। लेकिन मुझे बताओ तो सही, वो ऐसा दौर है जिस दौर में ना तो अभी स्पीकर है, वो ऐसा दौर है इस दौर में ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ना तो प्रिंट मीडिया है, ना तो सोशल मीडिया है, कोई मीडिया नहीं है, कोई प्रचार का जरिया नहीं है, कोई जो है नशो इशार का जरिया नहीं है। ऐसे आलम में गौसे आदम को लोगों ने जाना कैसे, गौसे आदम को लोगों ने पहचाना कैसे, गौसे आदम की मजलिस में ये 70 हजार लोग पहुंचे कैसे गए? तो आओ मैं तुम्हें बुखारी की एक हदीस पाक पढ़ करके सुनाता हूँ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा इबादत के जरिए से परवरदिगार के करीब होता है तो परवरदिगार उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। रब करीम हजरत जिब्रील को बुलाता है, बुलाने के बाद इरशाद फरमाता है ऐ बंदो, ऐ जिब्रील सुनो, मैं खुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ऐ जिब्रील तुम भी खुला बंदे से मोहब्बत करो। अब जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, परवरदिगार भी उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है। मेरे सरकार फरमाते हैं जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, परवरदिगार भी उस बंदे से मोहब्बत करता है। उसके बाद जिब्रील आते हैं फरिश्तों में और आसमानों में ऐलान करते हैं ऐ लोगों सुनो, परवरदिगार भी खुला बंदे से मोहब्बत करता है, मैं जिब्रील भी खुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ऐ फरिश्तों तुम भी खुला बंदे से मोहब्बत करो। अब आसमानों में उसका जिक्र होने लगता है, आसमानों में उसका चर्चा होने लगता है, आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं और परवरदिगार दुनिया में उसकी मकबूलियत ऐसी फरमाता है, ऐसी फरमाता है कि उसके नाम के लिए रैलियां निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इश्तिहार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रिंट मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अल्लाह का हो जाता है परवरदिगार अपनी पूरी मखलूक की जुबान पर उसका चर्चा जारी फरमाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सैयद सूफी अख्तर मियां साहब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी के न घटाए से घटाए न घटे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब
को बढ़ाए तुझे अल्लाह तेरा। अब हजरात जिस चीज की फरमाइश करेगी 1 मिनट में सरकार का नसब सुन लें। सरकार का नसब सुने एक बात में और नसब खत्म होगा, तकलीफ खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया। हजरत आदम दुनिया के सबसे पहले इंसान, और अल्लाह ताला ने सरकार का नूर आदम की पेशानी में रखा। उसके बाद सरकार का नूर चलता 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 हजरत अब्दुल्ला तक आया। अब अब्दुल्ला तक आया कैसे, मैं ये बता दूं। हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान है। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाइल है, मलाइल के बेटे ब्यारक है, ब्यारक के बेटे इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमक नेकनाम, लमक नेकनाम के बेटे लूह, लूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हान, जुल्हान के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे रता, रता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारूख, सारूख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अव्वाम, अव्वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुजामा, खुजामा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे बोई, बोई, बोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसै, खुसै के बेटे अब्द मन्ना, अब्द मन्ना के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत अख्तर मियां, अख्तर मियां सैयद अख्तर मियां साहब किबला। वाह वाह वाह। तो हम क्यों ना कहें खल्क़ से आलिया, आलिया से रसूल, खल्क़ से आलिया, आलिया से रसूल, और रसूलों से ला हमारा नबी, और रसूलों से ला हमारा नबी। करन बाद लिया रसूलों की होती रही, करन बदली रसूलों की होती रही, करन बाद तेरा बदला हमारा नबी, करन बाद तेरा बदला हमारा नबी। सबसे आला वाला हमारा नबी, सुभान अल्लाह। सबसे बाला वाला हमारा नबी। आज जो कुछ मैंने बयान किया इसमें कोई गलती हुई हो तो परवरदिगार अपनी रहीमी करीमी का पर्दा डाल करके माफ फरमाए। पीरिय तरीक़त सूफी मिल्लत औलाद अली हजरत सूफी अख्तर मियां साहब क़िबला जलवा अफरोज़ हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और जो लोग बैत ना हो हुए हों वो हजरत से बैत हो जाएं और हजरत के सिलसिले में बैत होकर अपने ईमान की हिफाजत करें। और अभी हजरत जो है कुछ बात नसीहत फरमाएंगे, दुआ फरमाएंगे, आप लोग उसमें शिरकत करें और हजरत के पैगाम से मालूम हों। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।